बनाने वाले बड़े खुश हैं, मगर याद रखो जुल्म इसराइल ने फलस्तीन पर किया। जब बारी आई इसराइल की तो आज उनकी चीखें निकल रही है। अरबाब इख्तिदार से मैं कहना चाहता हूँ, आज इनके सरों से आप छत छीन रहे हैं, लेकिन मवादा वो वक्त आए कि तुम्हारे लिए ये हाउसिंग सोसाइटी कब्रिस्तान बन जाए। फिर तुम जगह तलाश करो। जब मजलूम जब बाहर निकलते हैं फिर मजलूम नहीं रहते, फिर फलस्तीन वाला जिहाद करते हैं। आज हम अपनी क़यादत पर एतबार करते हुए इन्हें हमने सामने लाया। हमने कहा हमारे हकूक की बात करो। हाउसिंग सोसाइटी वालों, पहले तुम इनके मकानों के मुआवजे दो, पहले इनको जगह दो, इन्हें छत दो, उसके बाद निकालो। ये इसराइल की जमीन नहीं है, ये भारत नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, या कोई और मुल्क नहीं है जिसको तुम फौरन खा लोगे, लुक़्मा अजल बना लोगे। हम अपने हकूक के लिए मरना भी जानते हैं, मारना भी जानते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के काला कानून न मंजूर। हाउसिंग फाउंडेशन का काला कानून, हाउसिंग सोसाइटी की बदमाशी, हाउसिंग सोसाइटी की बदमाशी। सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, कि आप लोग हमारी आवाज़ बांध रहे हैं। आज से तकरीबन 18 साल पहले 2005 में G14 1, 2, 3 का अवार्ड किया गया और 2005 का लैंड का अवार्ड करने के बाद बिल्ड अप प्रॉपर्टी का ना सर्वे किया गया, ना BUP लगाए गए। 2010 के अंदर उन्होंने जंगी सईदा G14 1 और 2 के अंदर डोर टू डोर नंबरिंग की। उसके बाद उन्होंने सर्वे किया और उसको उन्होंने अवार्ड नहीं किया। बाद में 2020 के अंदर साबका जो हुकूमत थी PDI की, उस बदबख्त ने उनको अथॉरिटी दे के साहिब इख्तियार बना दिया और 2020 में हाउसिंग अथॉरिटी वालों ने 2005 का एक गूगल लगा के ये तय किया कि 2005 के अंदर जो मकानात बने हैं वो लीगल हैं और उसके बाद जो मकानात बने हैं वो इलीगल हैं। अरबाब इख्तियार से मेरी यही गुजारिश है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं अमर फारूक साहब, काजी फायजीसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी ये गुजारिश है। इसके अलावा जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि जो हाउसिंग अथॉरिटी वालों को ये हुक्म करें। ऑलरेडी राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, राजा इमरान अशरफ साहब के जो बड़े भाई हैं, उनके रेफरेंस से कौमी असम्बली के अंदर एक रूलिंग पास हो चुकी है और अभी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, बल्कि लोगों के घरों को मसमार किया जा रहा है, उनके घरों को डिमॉलिश किया जा रहा है और लोगों को पकड़ करके उनको FIR दी जा रही हैं और जुडिशल किया जा रहा है, डाला भेजा जा रहा है। मेरे आप लोगों के तवस्सुत से जो हमारे इदारे हैं, तमाम इदारे जिनमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हमारी अफवाज पाकिस्तान है और जो हमारी निगरान हुकूमत है, उनसे यही गुजारिश है कि खुदा रहा इस रूलिंग के ऊपर अमल कराते हुए हम पाकिस्तानी, हम सारे लोग पाकिस्तानी हैं, हर बंदे को अभी जो मकान वहाँ मौजूद है, गूगल है, नॉन गूगल है, सबको पेमेंट की जाए, मौजूदा रेट्स के ऊपर पेमेंट की जाए। ज्वाइंट नंबर जो उन्होंने गूगल के जरिए लगाए हैं 6 घरों को, 5 घरों को, वो अदा किए जाएँ। हम जाने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ये G14 सेक्टर 1, 2, 3 खाली नहीं करेंगे, हम खाली करने के लिए तैयार हैं। यार हम भी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, इसके अलावा जो भी है गैर मुस्लिम भी वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, है तो इंसान ना। सब लोगों का पाकिस्तानी शहरी होने के नाते सब लोगों के हकूक़ हैं। देखिए ये क्रिश्चियन का जो फैसलाबाद में मामला हुआ है जड़ावाला में, वहाँ पे उनके साथ अगर जुल्म ज़्यादती अगर हुई है तो यार हम तो पाकिस्तानी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह है भी मुसलमान। हम अपने आबाओ अजदाद की कब्रें छोड़ के जा रहे हैं, अपनी यादें यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। यार हमें आगे जो है ना कम से कम इसके ना अपने घरों के मुतबादल प्लाट तो दे दो, मौजूदा रेट तो दो और ये गूगल वाला फार्मूला ख़त्म करो, ज्वाइंट नंबरों वाला फार्मूला ख़त्म करो। हम कल नहीं आज जाएंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है आला हुकाम तक पहुँचाएँ ताकि हमारे साथ इंसाफ हो सके और हमें हक हकूक़ मिल सके। इस सिलसिले में आप लोगों ने अदालत से कोई रुजू किया है? अदालत से हमने रुजू किया था। अदालत ने दोबारा हाउसिंग अथॉरिटी को ये डायरेक्शन की है कि आप लोग इनके मामलात हल करें। अदालत का भी काम था यार, अगर ये हाउसिंग अथॉरिटी वाले हमारे मामलात हल कर दे तो हमें अदालत में जाने की क्या जरूरत थी। अभी इंट्रा कोर्ट में भी हमारी पिटीशन चल रही है, वहाँ पे भी हमारे केस फाइल हुआ है। अदालत ने ऐसा फैसला किया है कि उन्होंने हाउसिंग वालों के वकला को दे दिया है कि आप लिख रहे ना, लिखने के बाद जो आप कहेंगे हम साइन कर देंगे। जिसको आप चाहे
नॉन गूगल को उसको दे दें, जिसको गूगल को जो गूगल में है या नहीं है, जिसको आप चाहते हैं समझते हैं उसे दे दें, जिसे समझते हैं उसे ना दें। इसका मतलब ये तो वो पहले ही कर रहे हैं, जिसको वो चाहते हैं उसको दे देते हैं, जिसको नहीं देते हैं। हाजी साहब, तो फिर अगर हाउसिंग वालों ने ये फैसला किया है और आप उससे मुत्तफिक नहीं है तो आप उसको सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज करें। इंट्रा कोर्ट में किया होने चाहिए। ये अदालतों में एक स्पेशल जज रखा हुआ है, उन्होंने एक स्पेशल जस्टिस है, आप उसी के पास हो जाएंगे। जी ये एक्शन नहीं लेती है अदालत जो है। मैं आपको अदालतों में एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा मकान किराया रात को तकरीबन 7:30 बजे मैं थाने में गया हूँ, थाने में दरखास्त दी है मैंने। दरखास्त देने के बाद मैं जस्टिस साहब पीस के पास गया हूँ, जस्टिस साहब पीस के पास गया हूँ, तो उसने उनको, मैं कह रहा हूँ कि 17 तारीख को कराया है, उन्होंने थाने में जाकर जवाब दिया है कि हमने 26 तारीख को ऑपरेशन किया है। तो जब मैं जस्टिस साहब पीस के पास गया हूँ तो जस्टिस साहब पीस ने कहा है जी कि आपने कोई नोटिस जारी किया है। अभी वो उनको बता रहे हैं कि आपने नोटिस जारी नहीं किया तो दे दें, ठीक है। अगर जस्टिस उन्होंने जारी किया होता तो वो पहले दे देते, आपके जवाब के साथ लगा देते। फिर वो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जस्टिस साहब पीस डेटें देती रही और 3-4 तारीखें उन्होंने दी। और पुलिस वालों को भी मैं कहूँगा, कल के अंधे कुत्ते, जब मैंने दरखास्त दी कि फलां तारीख को उन्होंने गिराई है, उन्होंने कहा जी कि हमने 26 तारीख को गिराई है। और दल्ले तुम तो बताओ तुमने क्या देखा जाकर। मैं कह रहा हूँ कि 17 को गिराई है, 23 को गिराई है, और वो कह रही है हमने 26 को गिराई है। तुमने 26 तारीख को क्या देखा है दल्ले, तुम बताओ। लेकिन वो भी खामोश रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा कि हमने क्या देखा है। उन्होंने कहा 17 को गिराई है, उन्होंने कहा है कि 26 को गिराई है। तो बस ये जवाब उनको लेकर दे दिया, जस्टिस साहब पीस ने फाइल कर दी। ठीक है जी, ये जस्टिस साहब पीस की हालत है, ये पुलिस की हालत है, जो अंधे हैं जिनको नजर ही नहीं आता। अगर तुम कह नहीं सकते, हकीकत कह नहीं सकते, तो थाने में बंजा लेने के लिए बैठे हो, क्यों बैठे हो? दफा हो जाओ। मैं जरा अटक हूँ, वहाँ से अपनी जहाज फ्लोट करके इधर आया हूँ कि मेरे बच्चे भी इस्लामाबाद में रहेंगे, पढ़ेंगे और लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। हमारा वो सारा ढांचा इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। हमारी सारी क्वालिफिकेशन जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक है। 8 घरों को इन्होंने 1 नंबर लगाया। 1 नंबर से मुराद ये कि 1 प्लाट मिलेगा। और जो इंतजामिया ढांचा है, पुलिस हो, थाना, कचहरी, अदालत, सब उनके साथ मिली है। और उन्होंने उनको पहले नवाजा है, उनको पहले प्लाट दे दिए हैं कि ये तुमने फैसला, जितने फैसले हर बंदे का अलग केस चल रहा है, कोई एक जज उसका फैसला नहीं कर सकता है। ये कैसी अदालतें हैं? ऐसी अदालतें होनी ही नहीं चाहिए। ये आदमी है मेरे साथ खड़ा है, इसने अलग केस रेफरेंस किया है, दायर किया है, और इसको अभी तक कोई फैसला नहीं है। जब कोई बड़ा एक फैसला दे देगा फिर उसके सारे कुत्ते भाग पड़ेंगे, कैसे कर दो। ये क्या अदालत है? ये अदालत है या अदालत में अभी और कुछ? अगर ये कानून ये सीडीए वाले या हाउसिंग वाले है, क्यों इन्होंने रजिस्ट्री दिया, रजिस्ट्री और इंतकाल क्यों किया? जब इन्होंने रजिस्ट्री किया, इंतकाल दिया, तो फिर उनको हुकूक दे दो। अगर उनको जमीन चाहिए तो ले लो, लेकिन हमारा हुकूक तो दे दो। रजिस्ट्री या इंतकाल है, गूगल भी है। तुमने एक घर को 4 भाई है, तुमने उसको 2 नंबर लगा दिए। सब लोग इस तरह, ये जितने लोग आए हुए हैं सबके साथ यही मसला है। 1 प्लाट दे दिया है, एक कनाल में रह रहे थे, अभी 4 भाई। ये कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ कर रहा है? वो एक प्लाट में रहेंगे। 2022 में गरीब लोगों को 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अतर मिनल्ला का बाकायदा फैसला आया हुआ है E11 के मामले पे कि अगर यहाँ पे कोई भी हाउसिंग आता है किसी गांव पे, किसी इलाके पे, किसी भी जगह पे, उसने वहाँ पे जिस टाइम वो अपना कब्जा लेगा उस टाइम के मुताबिक वहाँ पे रेट देगा, वहाँ के लोगों को उस टाइम के पैसे देगा। ये यहाँ पे आ गए हैं 2005 में, इन्होंने जमीन कहते हैं हमने एक्वायर की है, POP मकान वगैरह को तो ये बिल्कुल भूल गए हैं ना, लोगों को ये भूल गए हैं। इनको तो ये लगता है कि ये यहाँ पे इंसान नहीं रहते, कीड़े मकोड़े रहते हैं। ऊपर से नाम दे देते हैं कि ये कब्जा माफिया है। हमारे पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है, जमीन हमारे अपने नाम पे है, रजिस्ट्री पे हमने हुकूमत को टैक्स दिया है, और उसी जमीन पे हमें ये कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे कब्जे पे बैठे हो। किस तरह हम कब्जे पे बैठे हैं? कब्जे पे करने के लिए तो ये लोग आए हुए हैं। लोग आए और वहाँ के तफ्तीश करें, वहाँ आए उस इलाके में, अगर लोग मुझसे पूछे भाई ये आपका जायदाद है कि सीडीए का जायदाद है? एक बात ये है, पैसा लगाया इसको, जिसको नाम गूगल में डाला गया उस वक्त ये कुत्ते सोए हुए थे, उस वक्त उन पे FIR चोरी कराई, क्यों नहीं बंद किया, इंतकाल क्यों नहीं बंद किया? खुद बंद करना था कि भाई ये सरकारी जगह है ना, नहीं दो ये सारे ले लो, इंतकाल करो। एक मंजिल के 10 मंजिलें बनाकर, और बकायदा आप लोगों को जो है ना गैस के और बिजली के मीटर भी लगा के दिए, सब कुछ लगा हुआ है, टेलीफोन भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है।
कारपेंटर हूँ सर। मैंने ये 2004 में ये ज़मीन ली थी। अभी ये मेरे को कहते हैं जी ये तेरी अनलीगल है। ये अदालत के स्टाम्प लगे हुए हैं, 2,000 रुपये के स्टाम्प लगे हुए हैं। ये इसका इंतकाल है। अभी मेरे को कहते हैं तेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब मैं बच्चे किधर लेके जाऊँ सर? मुझे बताएं, ये हुक्मरान जो बैठे हैं मुझे भी बताएं। अब मैं बच्चे सड़क पे लेके बैठता हूँ, क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, 20 साल मेरे गुजर गए हैं इस जगह पे। अब मेरे को कहते हैं तेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं किधर जाऊँ सर जी? मुझे भी बताएं। ये मेरे आप मेरे पर रहम करें तो मेरा ये जो मेरा हक बनता है मुझे दें। ये हुकूमत से मेरी गुजारिश है, अदालतों से। इन्होंने बोला है कि इलीगल चीज़ें हैं उनकी, इन्होंने पेमाइश करके उनके पैसे आगे बना के लोगों के नाम आगे लिख के ID कार्ड की कापियाँ लेके घरों की पेमाइशें करके उनको भी अवार्ड लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी ज्यादती ये कर रहे हैं कि हमारे 6 घरों गूगल इस्तेमाल किया है, जो इसी के सब सेक्टर G14-1-2 में इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले आज तक किसी में इस्तेमाल नहीं हुआ, हालांकि इसी के सेक्टर G14-3 में गूगल ने इस्तेमाल नहीं किया है। मैनुअल उन्होंने आके पेमाइशें की हैं, उधर कोई गड़बड़ नहीं हुई। इधर हमारे सेक्टर G14-1-2 में एक 5 घरों को इन्होंने एक नंबर लगा दिए, जिसको एक प्लाट दे रहे हैं। उसके गेट लैदे हैं, उसके ID कार्ड की कापियाँ लैदे हैं, उसके बिजली के मीटर लैदे हैं, रजिस्ट्रियाँ लैदे हैं, इंतकाल लैदे हैं, छत ऊपर से लैदे हैं। उन लोगों को भी इन्होंने जोड़ के हाउसिंग अथॉरिटी ये बदनीति इधर कर रही है। ऑन ग्राउंड आके इन बातों को नहीं मान रही है। हमारे रेट भी आप हमें 2005 वाले दे रहे हैं, लेकिन हमारा इशू ये है कि हमें जो अवार्ड लिस्ट में उन्होंने लिस्ट बनाई हुई उस पर बिल्कुल अवार्ड में नहीं डाल रहे हैं। हम हुकूमत आला अदारों से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इंसाफ वाला मामला किया जाए। हम लोग इस्लामाबाद के रहशी हैं, हम ना फ़लस्तीन में रहते हैं ना कश्मीर में हैं, ना इसराइल में। हमारे साथ ये इसराइल वाला जुल्म कर रहे हैं, हमारे घरों को गिरा रहे हैं, हमारे फैमिलियों के साथ। उसके बाद हमारे ऊपर नामालूम FIR करा रहे हैं। हमारे साथ सरासर जब से 2005 के बाद आज तक हमसे ओशन फाउंडेशन है, ये ऑलरेडी 1884 के एक्ट के तहत अंग्रेज के कानून पे इन्होंने अवार्ड किया। ऑलरेडी CDA का एक्ट 1960 का मौजूद है। ये इनका जो अवार्ड है वो अनलीगल है। इस देखें वो लीगल पॉइंट पे अनलीगल है। ये लोगों को ऐसे बेदखल कर रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने उन लोगों को वहाँ यहाँ पे प्लाट दे रहे हैं जो लोग बाहर से ऑलरेडी उनके मकानात मौजूद हैं, और वो लोग मुलाजमीन हैं कि ऑलरेडी किसी गांव में किसी शहर में ऑलरेडी उनका मकान मौजूद है, और उनको यहाँ पे नवाज रहे हैं करोड़ों रुपए के प्लाट देना। हम लोगों को जद्दी पुश्ती रियासी लोगों को वहाँ से बेदखल कर रहे हैं कि हमारा कोई कसूर बताएं, हमारा कोई मसला बताएं। देखिए हम इनके पास गए कि हमें 2005 में अवार्ड हुआ, तो ऑलरेडी अवार्ड भी चैलेंज है, ठीक है। उसके बाद आज 2023 हो गया, 2023 तक इन लोगों ने पूछा ही नहीं। जब 2023 है, जब आते हैं तो कहते हैं कि आपको अनलीगल एक गूगल नक्शे के तहत इनको हम अनलीगल करार दे रहे हैं कि इनको 2005 में मकान नहीं मौजूद है। ये ऑलरेडी पहले जो पुराने मकान होते हैं उनकी छतें एक मिट्टी की होती हैं। मिट्टी की जो छत होती है वो ऐसे होती है कि मिट्टी के साथ बराबर होती है। गूगल इसको कंसिडर नहीं करता। गूगल किसी पाकिस्तान के किसी भी सोसाइटी में कोई रियलाई नहीं कर रही, क्योंकि किसी भी देखे आप चले जाए सब सेक्टर में G14-3 में इन्होंने मैनुअल तरीके से किया। यहाँ पे इन्होंने एक नक्शा गूगल का लगा दिया कि उसके तहत ये कर रहे हैं कि ये टोटल अनलीगल है। किसी भी सोसाइटी में किसी भी जगह पे ऐसे नहीं होता। इस तरीके से ये अनलीगल काम करके हम लोगों के ऊपर FIR दे रहे हैं, और हमारे को अनलीगल मकान करके हमारे मकानात करा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, हमारे पास रजिस्ट्री इंतकाल सब। देखिए एक सबसे बड़ा जो जुल्म है, उन्होंने जब गूगल GIS लगाया तो नीचे मकान है, 6 घर हैं। 6 घरों के ऊपर उन्होंने ऐसे लगाया कि जैसे कि 6 घर ऊपर से उन्होंने स्केच बना दिया, और 6 घरों को एक ही नंबर का। उन्होंने कहा 6 घरों को हम एक प्लाट देंगे। जब 6 हवेलियां हैं, 6 खानदान है, 6 लोग, 6 फैमिली हैं, उनके जात पात सब चीजें अलग हैं। देखिए एक पोता है, भाई है, और उसके दूसरे एक घर को भी ले लेते हैं। देखिए उसके घर में एक परवान चलता है, एक फैमिली का सरपंच, उसके 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों की बेलियां हैं, तो वो एक तो नहीं कंसिडर होगी, वो अलग कंसिडर होगी। BUP का जो डिवेलिंग यूनिट है, इनके अवार्ड में लिखा कि डिवेलिंग यूनिट के बदले हम आपको प्लाट देंगे, कि ये नहीं लिखा हुआ कि आपको एक BUP के अंदर प्लाट एक दे रहे हैं। आप अपने ही अवार्ड की वायलेशन कर रहे हैं। टोटल इन्होंने अपने अवार्ड की वायलेशन की है।
एक्टिव इलेक्शन की है, वो जो इन्होंने वार्ड किया 2005 में वो भी गलत है, और जो इन्होंने 2023 में इन्होंने 2005 में वार्ड किया है उसमें ऑलरेडी लिखा है कि हम बीजेपी का वार्ड बाद में करेंगे। जब आप 2023 है तो जब बाद में करेंगे तो आज मौजूदा रेट लगा। ऑलरेडी कौमी असम्बली के अंदर एक रूलिंग पास हुई है जिसमें मौजूदा रेट जो गूगल नॉन गूगल को हटा के वो किसी रिकॉर्ड के एन में भी मौजूद नहीं है कि गूगल की किसी जगह पे लाई है। उन्होंने कहा इनको तफरीका के इनके जो एक ईट भी लगी हुई है तो उनको प्लाट दिए जाए, उनको प्लाट दिए जाए और उनको सबको मुआवजा दिया जाए। जितने भी लोग हैं उनको कानूनी आईनी हक दिया जाए और हमें कानूनी और आईनी हक दिया जाए कि जो इन्होंने वार्ड 2005 में किया है उस वार्ड के तहत जो उन्होंने कहा बाद में जो हम करते हैं मुआवजे का तयन और उस चीज़ का तयन हम बाद में करेंगे। जब 2023 में वार्ड करें तो मौजूदा रेट के ऊपर आपको वार्ड के मुताबिक करना चाहिए। कौमी असम्बली की रूलिंग जो है रूलिंग में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मौजूदा रेट और डिवेलिंग यूनिट इनका लहदा तैयार करके गूगल और नॉन गूगल को खत्म करके इनको आईनी और कानूनी हक और उनको प्लाट के बाद में प्लाट मौजूदा रेट देके इनके आईनी और कानूनी हक दिए जाए। इनसे मीडिया से हमारी तो है कि हमारी बात प्रेस के सामने पुरअमन हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी आला अवानों तक पहुँचाई जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पहुँचाई जाए। और ऑलरेडी से रोटी भी आप खोल दे मकान ले आए थे नॉन गूगल पे सटे थे 2006 में बनाए अभी समझो मुझे बहुत बड़ा जुल्म है पहन जाओ मतलब ये भी जाती है। इस बच्चे को पेशाब भी आप करा दे रोटी भी आप खोल दे ठीक हो गया। इस बच्चे ना दे मकान ठीक है, तस्वीर जरा पकड़े एक दफे में से बच्चे ना नजर